नमस्कार, मैं अंशु कुमार एडू स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग शैशवावस्था को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बाल्यावस्था को पढ़ेंगे। अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो ही आएंगे जो सीटेट में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ दिनों के बाद लॉन्ग टाइप का वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो चलिए चलते हैं बाल्यावस्था की ओर। बाल्यावस्था शैशवावस्था के उपरांत 5 वर्ष या 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को जीवन का अनुपम काल भी कहा है। बाल्यावस्था को अनोखा का काल कहा है। सुनहरी क्रांति की अवस्था कही जाती है। बाल्यावस्था के अर्थ को स्पष्ट करते हुए S.A. कॉटिन्स लिखते हैं, बाल्यावस्था औसतन 5 से 12 वर्ष तक की आयु है, जिसके अंतर्गत अस्थायी दांत प्रकट होते हैं। बालक पढ़ना, लिखना और स्वयं की देखभाल करना सीखता है और उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट परिवर्तन घटित होता है। बाल्यावस्था में प्रथम 3 वर्ष 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है। बालक का शारीरिक विकास की बात करें तो भार, बाल्यावस्था में बालक का भार पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालक के भार बालिकाओं से अधिक होता है। कहने का मतलब है कि लड़कियों की भार बहुत कम बढ़ती है, लेकिन लड़कों का अधिक बढ़ जाता है। दोनों में तुलना करने के अनुसार चूँकि 10 वर्ष के बाद बालक के मुकाबले बालिकाओं का भार बढ़ता है। अब आते हैं बाल्यावस्था में बालक की लंबाई, बालक या बालिका की लंबाई। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। हड्डियों की संख्या बाल्यावस्था में 4 या 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10 या 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। बाल्यावस्था में बालक का दांत दूध के दांत गिरने लगते हैं और उसके स्थान पर अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष की उम्र में बालक के सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और अस्थायी दांत निकल आते हैं। बाल्यावस्था में सेक्सुअल ऑर्गन्स सुषुप्त रहते हैं। चूँकि मस्तिष्क का विकास तो शैशवावस्था में ही 90% हो जाता है, बाद की अवस्थाओं में बाकी का 10% होता है। बाल्यावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। शारीरिक विकास में मंदता आती है, मानसिक विकास में दृढ़ता, रुचियों में परिवर्तन, प्रबल जिज्ञासा, सामूहिक खेलों में रुचि, संग्रह करने की इच्छा, नैतिक मूल्यों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, वास्तविक जगत के संबंध। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था का काल्पनिक जगत का परित्याग कर देता है, मतलब छोड़ देता है, और उसके जगह वो वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह उसकी प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। बाल्यावस्था में बालक रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने लगता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होने लगती है। बाल्यावस्था में बालक संवेदनशीलता, तर्क करना सीख लेता है, चिंतन मनन करता है। शैशवावस्था के मुकाबले बाल्यावस्था में मानसिक विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। यौन ऊर्जा की बात करें तो बाल्यावस्था में निष्क्रिय होता है, हालांकि शैशवावस्था में सक्रिय होता है। बाल्यावस्था में निष्क्रिय और पुनः किशोरावस्था में सक्रिय होता है। यह सिगमंड फ्रायड ने कहा है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, बाल्यावस्था में बालक को प्रेम और सहानुभूति के अनुसार पढ़ाना चाहिए। रोचक विषय वस्तु का उपयोग करना चाहिए। बालक की जिज्ञासा की संतुष्टि करानी चाहिए। सामूहिक कार्यों एवं खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए। भ्रमण की व्यवस्था करनी चाहिए। संकलन की आदतों का सही रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए। बालक इस समय जो संकलन करता है, जैसे कि छोटे छोटे खिलौने वो बस्ते में भर करके वो क्लास में भी लेके चले आते हैं, यही है संकलन की आदत।
नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। भाषा के ज्ञान पर विशेष बल देना चाहिए। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। पर्यटन की व्यवस्था तथा क्रिया एवं खेल द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए।